गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल में आपका फैक्टराइजेशन है। तो हम लोगों ने डिवीजन मेथड पढ़ लिया था, रिमाइंडर और उसका फैक्टर करना। तो और उस पर कुछ आपके फैक्टर्स करके जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल सा बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स आपका कोई फंक्शन दिया गया है, मान लीजिए कि आपका x प्लस आपका 1 दिया गया है और g ऑफ x इज इक्वल टू आपका दिया गया है x माइनस 1 आपका। ये दो आपके फंक्शन दिए गए हैं। तो इन दोनों फंक्शनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें यानी f ऑफ x इंटू आपका g ऑफ x, तो f ऑफ x आपका क्या हो गया, ये x प्लस 1 हो गया और दूसरा आपका x माइनस आपका 1 हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, x का स्क्वायर माइनस में आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको हमने सपोज किया कि ये आपका क्या है, ये आपका एक h ऑफ x हो गया, ये कोई आपका दूसरा फंक्शन हो गया, h ऑफ x हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि h ऑफ x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, x का स्क्वायर माइनस में आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो देखो ये जो है x स्क्वायर माइनस 1, तो इसके जो दो फैक्टर्स थे वो आपके क्या हैं, इसके अगर फैक्टर करते हैं तो ये आएगा x प्लस में आपका 1 और दूसरा आपका आएगा x माइनस आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका फंक्शन दिया गया था, ये बाइनोमियल समझिए या फंक्शन समझिए, ये आपका जो फंक्शन आपका दिया गया है इसका हमने फैक्टर किया तो ये आपके दो फैक्टर आए, एक आया x प्लस 1 और दूसरा आपका आया x माइनस आपका 1 आया। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, h ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू आपका क्या हो जाएगा, ये जी ऑफ एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है, और एक्स माइनस 1 क्या है आपका जो है जी ऑफ एक्स है। ये आपके दो फंक्शन थे। ऐसे इसी के बेस पे आपके बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो उनको क्वेश्चंस को भी देखते हैं कि किस तरह से हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नॉर्मली पहले आपको, फिर उसके बाद इसका फैक्टर करना आपको बताएंगे, जो आप लोगों ने 8th में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो वो चीज़ें 9th में भी हैं आपकी। जैसे एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, फाइंड द फैक्टर। इसमें आपको क्या दिया है, पहला है एक्सरसाइज 5.4 का आपका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द फैक्टर। आपको फैक्टर करना है किसका, आपको दिया गया है 8 का x प्लस 12 में आपका y, ये आपका दिया गया है। इसका हमको क्या करना है, इसका हमको फैक्टर करना है। तो चलिए इसका सलूशन देखिए। तो आपका क्या दिया है कि ये आपका 8x प्लस आपका कितना दिया गया है, 12y दिया गया है। अब आप इसमें देखिए कि क्या हम इसमें कॉमन कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, अगर देखिए तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका 12 है। तो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4। अगर हम 4 दोनों में से कॉमन करें, 4 हमने कॉमन कर लिया, तो ये आएगा 2x प्लस में आपका कितना आएगा, 3y। तो हमने इसका जो है फैक्टर जो कर रहे हैं, तो इसका फैक्टर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यानी कि 4 दूसरे ब्रैकेट्स में 2x प्लस में आपका 3y, ये इसका जो हो गया, ये आपका फैक्टर हो गया। और भी इस पर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, जैसे फाइंड द फैक्टर। एक क्वेश्चन और है दूसरा कि फाइंड द फैक्टर। फाइंड द फैक्टर आपका क्वेश्चन है x का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस आपका दिया गया है x प्लस वाई, x प्लस आपका y माइनस में आपको क्या दिया गया है, माइनस में आपका x और इंटू आपका क्या दिया गया है, y दिया गया है। इसका हमको क्या करना है, इसका हमको फैक्टर करना है। तो चलिए देखिए, यह है आपका x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में आपका y और माइनस में आपका x और y, ये आपके हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो ये x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है और यहाँ पे आपका क्या है, x है। तो ये काम करते हैं कि इन दोनों में से हमने x को क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2 बार x है तो एक x बचेगा, माइनस एक x कॉमन हो गया तो यहाँ पे -1 बचेगा। प्लस करते हैं, ये प्लस है तो प्लस कर दीजिए। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, दोनों में से y कॉमन कर लिए, तो ये आपका क्या आएगा, 1 माइनस आपका कितना आएगा, 1 माइनस आपका क्या आएगा, x आएगा। अब आप देखें कि ये x माइनस 1 है और ये 1 माइनस आपका x है, तो ये दोनों आपको इक्वल करने हैं, बट ये क्या है, x माइनस 1 है और ये 1 माइनस x है। तो आगे देखिए, ये x हो जाएगा और ये x माइनस आपका 1 हो गया। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन करें, माइनस हमने कॉमन कर लिया, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, यानी x माइनस आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा।
चलिए अब आगे देखिए। इसके बाद अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी x माइनस 1 है और यहाँ पे भी आपका क्या है, x माइनस आपका 1 है। तो दोनों में से हम क्या करते हैं कि x माइनस 1 दोनों में से कॉमन करते हैं। तो x माइनस 1 यहाँ भी कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में आपका y बचेगा। तो ये x माइनस आपका y, तो यही इसका फैक्टर हो गया जो हम ये वाला क्वेश्चन था। तो इसका हमने फैक्टर किया तो ये फैक्टर क्या आ गया, ये आ गया। इसमें आपको यही देखना होगा कि हम किसको किसको कॉमन कर सकते हैं। सबसे पहले अभी आपको बताया जाएगा कि और भी जो फैक्टर के क्वेश्चंस हैं किस तरह से उनका फैक्टर करते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड वगैरह करते हैं, सॉल्व करके उसको जो है किया जाता है। तो ये आपके 2 टाइप के क्वेश्चन थे। और भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे बड़े वाले क्वेश्चंस की बात करें, जैसे एक क्वेश्चंस और है इसमें। चलिए पहले ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, एक्सरसाइज से क्वेश्चन करिएगा, इसी तरह से आपके क्वेश्चंस होंगे। तो और कुछ बताते हैं अलग टाइप के थोड़े से बड़े क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है, इसमें 11th क्वेश्चन है आपका 9 a क्यूब बी स्क्वायर सी माइनस 27 आपका क्या दिया है, a स्क्वायर b का क्यूब और ये c का स्क्वायर माइनस 36 a स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या दिया गया है, c का क्यूब। ये आपको इतनी सारी चीज़ें आपको दे रखी हुई है कि 9a का क्यूब b स्क्वायर c माइनस 27 a स्क्वायर b का क्यूब माइनस c का क्यूब माइनस 36 आपको ये दिया गया है। अब इसका हमको क्या करना है, इसका हमको फैक्टर करना है। तो इसको चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करना करेगा कि किस तरह से हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, 9a का क्यूब b स्क्वायर c, ये कितना है 27 आपका a स्क्वायर b का क्यूब और ये c का स्क्वायर, ये 36 a स्क्वायर b स्क्वायर और आपका c का क्यूब आपका दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो एक पार्ट को आपको जो है ना, इसको थोड़ा सा 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 9a का क्यूब b स्क्वायर c माइनस ये आपका 27 a स्क्वायर b का क्यूब और ये आपका क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो आपका दिया गया है इसको 2 भागों में हम तोड़ते हैं। तो ऐसा करिए कि हमारा जो है अगला वाला टर्म्स भी मिल जाए। तो अगले वाले टर्म्स को मिलने के लिए आप क्या करेंगे, ये 27 दिया गया है और ये माइनस उसके आगे आप क्या करते हैं 9, जैसे 36 a स्क्वायर b स्क्वायर दिया गया है। तो इसको 2 भागों में अगर हम तोड़ें तो माइनस 36 a स्क्वायर और आपका क्या दिया गया है, b स्क्वायर। मतलब इसको 2 भागों में ऐसा करना है कि जो कॉमन हो जाए, कॉमन करने पर आपका मिल जाए दोनों में। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा तार फंस गया था। हाँ, तो इसमें क्या दिया है कि 9a का क्यूब b स्क्वायर c माइनस 27 a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर माइनस 36 दिया गया है। तो यहाँ पे आपका 36 a स्क्वायर और क्या है b स्क्वायर और ये आपका क्या है c, ये इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन इसको कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन हो सकता है, ये 9, यहाँ 27, यहाँ 36। तो एक काम करिए कि यहाँ से 9 को 9 आप कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर क्या है, a का क्यूब है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है। तो इन सब में से क्या कॉमन हो जाएगा, इन सब में से a स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉमन हो जाएगा। तीनों में आपका a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ पे b क्यूब और यहाँ पे आपका b स्क्वायर, तो b स्क्वायर भी आप कॉमन कर लीजिए। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे c है, c स्क्वायर है और आपका क्या है, ये c क्यूब है। तो c कॉमन करते हैं, यहाँ से c कॉमन करते हैं, तो ये c कॉमन कर लिए। अब आपका क्या क्या बचेगा उसको देखिए। देखिए ये 9 कॉमन, b स्क्वायर कॉमन, c कॉमन, यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन हुआ है तो यहाँ पर केवल a बचेगा।
यहाँ पे माइनस है तो माइनस करिए, ये 27 था, 9 कॉमन हो गया तो 9 3 जा 27 होता है, तो यहाँ पे एक तो 3 बचेगा और यहाँ पर ये स्क्वायर भी कॉमन हो गया है और आपका यहाँ पे बी स्क्वायर भी कॉमन हो चुका है, तो ये बी और यहाँ पे सी कॉमन हुआ था तो यहाँ पे 2 बार सी है तो एक सी बचेगा, माइनस करिए। ये 9 4 जा 36 होता है तो 9 4 जा 36 हो गया तो ये तो 4 हो जाएगा, चूँकि 9 आपका ऑलरेडी कॉमन हो चुका है। ए स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन, ए बी स्क्वायर कॉमन, सी कॉमन हुआ था तो यहाँ पे केवल सी स्क्वायर बचेगा। तो यही आपका जो है इसका फैक्टर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन को किस तरह से किया जाए। तो आपको समझ में आया। इसमें आपको ये देखना था कि किसको हम कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 9 यहाँ 9 कॉमन किए तो यहाँ पे भी आपका 27 है, यहाँ पे 36 है, तो 9 कॉमन कर लिए तो यहाँ पर 9 के ए स्क्वायर दिया गया है, ए क्यूब दिया है, बी स्क्वायर सी दिया है, तो यहाँ से क्या कहे हैं कि ए स्क्वायर सबको मिला के देखना पड़ता है कि कौन सा ऐसा पार्ट नंबर्स हम लेंगे या वर्ड्स लेंगे कि जो सब में मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे ए क्यूब दिया है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए क्यूब नहीं कॉमन कर सकते। ए क्यूब कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो ए स्क्वायर ही है तो ए नीचे चला जाएगा, तो इसलिए हम ऐसा कॉमन करेंगे कि जो सब में आपका मैचिंग करता रहे। तो ये आपका था जो है इसका जो है फैक्टर करना। चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी देखते हैं। चलिए अब आपको थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चंस बताते हैं कि कैसे हम इसका फैक्टर करते हैं, कि जो आपके फैक्टर करने पर आपके आ जाते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन या और भी अदर चीज़ें होती हैं, उनको हम किस तरह से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो है काम बन जाए। तो इसके लिए आपको 2 फार्मूले, जैसे अगर हम बात करें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में आपका क्या होता है 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में आपका 2ab। देखो इसको जो बुक में और अदर्स बुक में ऐसे भी लिखा जाएगा, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि a स्क्वायर प्लस में आपका 2ab प्लस में आपका b स्क्वायर। इसको भी अगर ऐसे देखें तो a स्क्वायर माइनस में आपका 2ab प्लस में आपका क्या, प्लस में आपका b स्क्वायर। तो इसको आप चाहे जैसे लिख सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसको ऐसे भी लिखा, ये ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे इसमें एक क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 49 x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस में आपका क्या दिया गया है 1। ये क्या कर रहा है, फैक्टराइजेशन इसका करना है। तो ये किसका फैक्टर है। तो पहली बात ये है कि ये आपके मेन जो आइडेंटिटी है अलजेब्रा के, जो आपके आइडेंटिटी है, ये आपके बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग 8th क्लास में बाकायदे आप लोगों ने पढ़ा था। तो पहला है इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए देखिए ये क्या है कि ये 49x का स्क्वायर है, तो ये 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करते हैं, ये x था तो ये पूरा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस करते हैं, ये क्या है 14 है, तो आपको फार्मूले में अगर देखा जाए सब जगह प्लस है, तो इसका मतलब a प्लस बी का फार्मूला बनेगा आपका। तो ये आपका एक तो 2 हो जाएगा इनटू ये 7 हो जाएगा और x हो जाएगा, प्लस आपका ये 1 दिया गया है तो ये 1 का भी स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर a आपका क्या है 7x है, b आपका क्या है, b आपका 1 है। तो देखो 2 तो फार्मूले में होता है 2ab, b आपका क्या है 1 है, तो इंटू आप 1 भी कर दोगे तब भी आपका क्या हो जाएगा 1, तो आप लिख ही सकते हो ना, 1 को लिखोगे तो देखो 2a और 1 क्या हो गया b हो गया, और फिर आपका क्या होता है b स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, अगर आप देखें तो ये 7x प्लस में 1 का क्या है होल स्क्वायर है। अगर इसको आप ओपन करोगे तो यही आपका आएगा, ये जो आपका आया हुआ है। तो आपको इसी तरीके से करना है। और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर हम बात करें कि 9, जैसे एक क्वेश्चन और लिख देते हैं 9x स्क्वायर माइनस में आपका 12x प्लस में आपका 4, इसका भी क्या करना है, इसका भी आपका फैक्टराइजेशन करना है। ये आपका फैक्टराइजेशन करना है आपको। तो ये देखो यहाँ पे आपका क्या है 9x का स्क्वायर है, माइनस में आपका 12x है, प्लस में आपका क्या दिया गया है 4 दिया है। तो आपको ये देखना है कि ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है। अगर होल स्क्वायर बन रहा है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे ये 3 का यहाँ पे माइनस है, तो ये आपको पता हो गया कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा हमारा। तो ये 3 और ये x का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आपका 12 और x दिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये 12 दिया गया है और आपका कितना है, आपका 4 दिया गया है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि ये
माइनस, तो 12 में से 2 तो आपका बाहर हो जाएगा, क्योंकि 2ab होता है, तो 2 बाहर हो गया, तो यहाँ पे कितने बच रहे हैं, यहाँ पे आपके 6 बच रहे हैं, तो 6 बचे हैं, तो यानी आपका क्या हो जाएगा, एक तो 2 लिख देते हैं और इनटू आपका क्या लिख देते हैं 3x लिख दिए, प्लस में ये 2 का स्क्वायर, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया, ये 12 आना चाहिए हमारा, 12 आपका आ रहा है। तो 2 देखो आप जब फार्मूला लिखते हो तो क्या लिखते हो, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में आपका क्या लिखते हो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर 3x है, तो कहने का मतलब एक तो आपका 3x आना चाहिए। जैसे b स्क्वायर की बात करें तो b स्क्वायर आपका क्या है, b स्क्वायर आपका क्या है 2 है, 2 का यानी 2 का स्क्वायर यानी ये आपका b है, तो ये 2 फार्मूला में होता है 2, ये आपका a, ये आपका क्या हो गया b हो गया, और आगे आपका दिया ही गया है। तो अगर हम इसको देखें, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 3x माइनस में 2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो यही आपका आएगा, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। और भी कुछ चीज़ें हैं, और भी फैक्टराइजेशन है, एक्सरसाइज में जो सवालें हैं और भी उसी चीज़ें आपकी आएंगी। जैसे इसमें ये एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं हम बता रहे हैं जो आपको, जैसे और भी क्वेश्चंस हैं आपके इसमें जो आपका दिया गया है कि इसको कैसे सॉल्व करें, अदर्स टाइप के क्वेश्चन मिल नहीं रहे हैं आपको। ये तो आपका हो गया कि ये आइडेंटिटी थी a प्लस बी की होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। और भी एक होता है आपका क्या कि जैसे आपका x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर, ये होता है x प्लस वाई, और दूसरा आपका होता है x माइनस वाई। ये भी क्या है, ये अलजेब्रिक आपके आइडेंटिटी हैं आपके, जो आपके अलजेब्रा में जो आप लोग जनरली 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। तो इस पर भी आपका एक क्वेश्चन करवा देते हैं कि इसको किस तरह से किया जाता है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है आपका, मान अपने से कर लेते हैं, सपोज करिए कि जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका है 9x का स्क्वायर माइनस कुछ भी कर लीजिए 4y स्क्वायर कर लेते हैं, 4y का स्क्वायर, ये 9x का स्क्वायर माइनस में आपका क्या है 4y का स्क्वायर। तो अगर आप इसको देखें तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 9x का स्क्वायर है, तो 9 को क्या लिख सकते हो 3x का पूरे का क्या होल स्क्वायर, माइनस करते हैं माइनस ये 2y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखो तो ये क्या है, ये पूरा a है, ये पूरा क्या है, ये आपका b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो एक ब्रैकेट्स में यही चीज़ प्लस में होगा और एक ब्रैकेट्स में किस में होगा माइनस में होगा। ये 3x प्लस में आपका क्या 2y हो जाएगा, दूसरा आपका 3x माइनस में आपका क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ये आपका 2 है। तो ये इसका क्या हो गया फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, ये इसका क्या हो गया आपका फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टर किया तो ये आपका आ गया। ये अभी आज हम फार्मूले पे बता रहे हैं, कल आपको जो है थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन बताएंगे जो फैक्टर करके जो जिसका हम फैक्टर करेंगे। जैसे मान लीजिए x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस में आपका क्या दिया गया है 4 दिया गया है, तो ये किस तरह से इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इसको आगे कल बताया जाएगा आपको, जो कल नेक्स्ट वीडियो होगा आपका उसमें आपको जो है बताया जाएगा ये सारी चीज़ें। आज इतना ही, आप लोग 4.5 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन करिए, जो नहीं समझ में आता है तो उसको आप लोग स्कूल वाले नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है फैक्टराइजेशन करने के और भी जो टाइप के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है।